फ्रेंड्स, मैं उमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी आई लर्न पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, और इसकी एक क्लास हम कर चुके हैं। ओके, उस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 किया था। ओके, आज हम उसके आगे करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, से पहले आप लोगों ने 10th क्लास तक जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अपने एक्यूट एंगल्स पे पता की है। आज हम कुछ ऐसे फॉर्मूले, ऐसे कुछ छोटे से डेरिवेशंस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि आप लोग उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हर एक एंगल पे पता कर सकते हो। ओके, तो उससे पहले एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी बी है। ओके, ये आपका ए है, और ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे स्टूडेंट्स वो होंगे आपके 1,0। ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपका 0 एंगल होगा यहाँ पे, और ये आपका 90 है। ओके, इसको π/2 या 90 लिख सकते हैं हम। ओके, और जो हमारा बी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे स्टूडेंट्स? 0,1। ओके, और जो हमारा पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे? -1,0, और डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे स्टूडेंट्स 0,-1। ओके, ये हमारा एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। उसके बाद एंगल ए ओ सी हमारा कितना है? 180 डिग्री है, और इसको पाई भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर ए ओ डी हमारा 270 डिग्री है, और इसको हम रेडियन की टर्म्स में 3/2 भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ये है क्यू पी ओ क्यू ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a² + b² = 1, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ओके, फिर यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू cos x रख दें और b की वैल्यू हम sin x रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू रखने के बाद क्या हो जाएगा? cos² x + sin² x = 1। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा एंगल AOB है ये 90 डिग्री है। उसके बाद एंगल AOB हमारा 180 डिग्री है, इसको पाई भी लिख सकते हैं हम रेडियन मेजर में। उसके बाद एंगल AOC हमारा 3/2 है, 60 के बराबर भी है। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम sin x cos x की वैल्यू इन सभी एंगल्स पे अगर हम पता करते हैं, ओके, तो अगर हम AOB पे पता करें π/2, तो यहाँ पर अगर हम cos π/2 की वैल्यू पता करें तो cos π/2 पे आप देखोगे कि जो हमारा a का वैल्यू है वो cos x है, और यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो 0 है, तो ये कितना हो जाएगा? 0। ओके, उसके बाद अगर हम sin π/2 की वैल्यू पता करते हैं तो यहाँ पर b जो हमारा sin x = b है, और यहाँ पे b की वैल्यू हमारी 1 है, तो sin π/2 हमारा कितना हो जाएगा? 1। ओके, उसके बाद cos पाई की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा a, b हम कोऑर्डिनेट्स लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो a की वैल्यू -1 है। ओके, और ये a की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है? cos x। तो cos x की जगह हमने पाई रखा है, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी -1, और sin की वैल्यू हो जाएगी sin पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पे cos 3π/2 की वैल्यू पता करें तो वो होगी हमारी 0, और sin 3/2 की वैल्यू पता करें तो वो होगी हमारी -1। ओके, उसी प्रकार से अगर हम cos 2π, इसको हम 2π भी कहेंगे। ओके, cos 2π की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है 1,0 है, तो 1 हो जाएगा, और sin 2π की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ हैं। ओके, डिफरेंट एंगल्स पे, और जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा हर एक सेक्शन है ये π/2 का मल्टीपल है। क्या है? ये जो एंगल्स हैं हमारे जितने भी, ये हमारे क्या हैं? π/2 के मल्टीपल्स हैं। ओके, तो जितने भी ये एंगल्स हैं जो कि π/2 के मल्टीपल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं?
क्वाड्रेंटल। ओके, तो क्वाड्रेंटल्स पे हमने साइन और कॉस की वैल्यू पता की स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने पे हमारी वैल्यू सेम आ जाती हैं। ओके, जैसे कि अगर हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो हम 2 पाई एंगल फॉर्म करते हैं। ओके, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने के बाद हमारी जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो सेम हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि cos 2n पाई, यहाँ पे जो 2 पाई है वो इंटीग्रल के क्या है, मल्टीपल, इंटीग्रल का मल्टीपल है। ओके, तो अगर हम 2n पाई x लेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अगर हम 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, उसके बाद हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है किसी भी एंगल पे वो सेम रहती है, मतलब रिपीट होती है। ओके, तो यहाँ पे cos 2n पाई प्लस x क्या हो जाएगा हमारा cos x। ओके, और उसके बाद sin 2n पाई प्लस x हमारा क्या हो जाएगा sin x। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये स्टूडेंट्स कि जैसा हमने अभी देखा था कि cos पाई की वैल्यू हमारी क्या थी -1। ओके, उसके बाद cos 2 पाई की वैल्यू हमारी क्या थी 1 थी। ओके, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी जो cos की वैल्यू है और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। ओके, तो जो cos की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं स्टूडेंट। मैं बस आपको 2-3 बातें बताऊंगा और 2-3 बातें बताने के बाद जो हमारे ऑलमोस्ट 36 फार्मूलाज होते हैं, 36 या 32 के अप्रोक्स होते हैं, वो 32 के अप्रोक्स आप फॉर्मूले खुद अपने आप लिखेंगे। ओके, और बहुत आसानी से लिख सकेंगे। तो मैं आपको उसका मेथड बता देता हूँ कि एक्चुअली वो होता क्या, उसके बाद आप आराम से उनको अपने खुद से लिख सकते हो और आपको अपने आप वो याद हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊँगा स्टूडेंट्स। ओके, ये जो है हमारा एक क्वाड्रेंट है, जो ये रिप्रेजेंट करता है वो 0 और 2 पाई को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये पाई को रिप्रेजेंट करता, π/2 मतलब 90 को रिप्रेजेंट करता है। ये 180 या पाई को रिप्रेजेंट करता है। ये 3π/2 और 270 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि 0 से 90 के बीच में जितने भी हमारे एंगल्स होते हैं उन सभी एंगल्स पे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव आती हैं। फॉर एग्जांपल sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, ये सभी वैल्यूज़ पे, इन सभी एंगल्स की वैल्यू पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ओके, उसके बाद तो हम क्या लिख सकते हैं, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे 0 से लेके π/2 के बीच में एंगल्स आते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ओके, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे 90 से लेके 180 के बीच में एंगल्स आते हैं। तो 90 और 180 के बीच में हमारे जितने भी एंगल्स आते हैं उन सभी एंगल्स की वैल्यू, अगर उन सभी एंगल्स की वैल्यू पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करते हैं
तो साइन और कॉसेक की वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव आएगी। सपोज साइन 120, साइन 120 की वैल्यू हमारी क्या आएगी स्टूडेंट्स, 1/2 पॉजिटिव आएगी। ओके, कॉसेक की भी पॉजिटिव आएगी। लेकिन साइन और कॉसेक के अलावा हमारे जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचते हैं, उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 90 और 180 के बीच के एंगल्स पे नेगेटिव आएगी। ओके, इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो tan और cot आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। tan और cot तो हमारे 180 और 270 एंगल्स 180 और 270 के बीच के जो एंगल्स होंगे हमारे, उन पे हमारे tan और cot की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। उसके tan और cot के अलावा हमारे जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचते हैं, उनकी वैल्यू इस पे नेगेटिव होगी। ओके स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारा cos और sec आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब 270 और 360 के बीच के जो हमारे एंगल्स होते हैं, ओके, उन एंगल्स पे cos और sec की वैल्यू हमारी आएगी पॉजिटिव, और इन दोनों के अलावा जितने भी हमारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचते हैं, उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आएगी हमारी नेगेटिव। ओके, तो ये पहली चीज़ थी जिससे कि आपको फॉर्मूले फॉर्म करने में हेल्प मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़ ये स्टूडेंट्स कि जो हमारा साइन होता है वो कॉस में चेंज होता है। ओके, और कॉस साइन में चेंज होता है। ओके, उसके बाद tan हमारा होता है कॉट में। ओके, और यहाँ पे sec चेंज होगा हमारा cosec में। ओके, अब ये चेंज तो होंगे, लेकिन किस कंडीशन में चेंज होंगे? तो जैसा कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो ये हमारे जो चेंज होंगे sin थीटा से cos थीटा में, और cos थीटा से sin थीटा में, tan थीटा से cot थीटा में, cot थीटा से tan थीटा में, ये किस किस केस में चेंज होंगे स्टूडेंट्स आपके? अगर आपकी ऐसी कंडीशंस होती हैं, सपोज π/2 प्लस हो या माइनस हो, π/2 प्लस में हो, प्लस थीटा हो, या π/2 माइनस थीटा हो, तो उस केस में आपका साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ओके, उसके और एक दूसरी कंडीशन ये कि 3π/2 प्लस या माइनस थीटा हो, तो उस केस में भी आपके ये चेंज होंगे। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज साइन π/2 प्लस थीटा है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि अब इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले तो ये रूल याद रखना है कि साइन आपका किस में चेंज होगा और कब चेंज होगा, जब आपका π/2 प्लस या माइनस थीटा हो। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि किस क्वाड्रेंट में, पहले तो आप ये लिख लीजिए कि चेंज किस में होगा, ये कॉस में चेंज होगा ये। ओके, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो π/2 प्लस थीटा है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जो हमारा ये एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो करेगा नहीं, क्योंकि 0 से लेकर 90 के बीच में एंगल है, और यहाँ पे π/2 प्लस थीटा है, मतलब π/2 से ज़्यादा है, मतलब 90 से ज़्यादा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन की जो वैल्यू है वो प्लस में आएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा साइन क्या लग जाएगा? प्लस। ओके, सपोज अगर यहाँ पे cos π/2 प्लस थीटा होता, ओके, तो cos π/2 प्लस थीटा में आपका चेंज तो होगा साइन में। ओके, लेकिन यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि इस एंगल पे, इस क्वाड्रेंट पे π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी, इसलिए यहाँ पे एक साइन क्या लग जाएगा हमारा? नेगेटिव। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब बात आती है कि ये चेंज कब नहीं होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये साइन, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किन केसेस में चेंज नहीं होते हैं। ओके, तो ये साइन थीटा में ही रहेगा, कॉस थीटा में ही रहेगा। ओके, टेन थीटा में ही रहेगा,
कॉट थीटा में ही रहेगा, ओके। सेक थीटा सेक में ही चेंज हो जाएगा, और कॉसेक थीटा कॉसेक में ही चेंज हो जाएगा, ओके ओके। तो अब बात आती है कि किस केसेस में होगा। जब भी स्टूडेंट्स आपके ऐसे केसेस हों, पाई प्लस माइनस थीटा हो या तो 2 पाई प्लस माइनस थीटा हो, उन केसेस में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके चेंज नहीं होंगे, ओके। बस होगा क्या, इनके साइन में प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आपको जैसे पता है कि साइन और कॉसेक के लिए यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे कि tan पाई माइनस थीटा है, ओके। तो tan पाई माइनस ये वाला केस सेटिस्फाइड हो रहा है तो चेंज तो होगा नहीं, तो ये रहेगा आपका tan, ओके। लेकिन अब बात आती है कि जो हमारा पाई माइनस थीटा है ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पाई तक तो यहाँ है, पाई से कम हो रहा है तो मतलब इसमें आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो यहाँ पे साइन आपका लग जाएगा नेगेटिव, ओके। और भी एग्जांपल एक बता देता हूँ मैं आप लोगों को, सेक पाई प्लस थीटा। सेक पाई प्लस थीटा, पाई यहाँ पर है, इस पर अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर सेक चेंज तो होगा नहीं, ओके। और लेकिन यहाँ पे हमारा सेक जो है वो नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपको फॉर्मूले कैसे बनाने हैं इसके, ओके, तो मैं वो बता देता हूँ आपको, ओके स्टूडेंट। अब आपको देखो फॉर्मूले कैसे फॉर्म करने हैं, ये वाले फॉर्मूले जैसे कि पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पता करेंगे। साइन के लिए वो लिख दिया मैंने, कॉस के लिए, सेक के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सर्प के लिए लिखोगे, ओके। उसके बाद फिर दूसरी बार आप क्या लिखोगे, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा कॉस थीटा। ऐसे ही आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिखोगे, साइन कॉस टेन कॉट सभी के लिए, ओके। उसके बाद फिर आप लिखोगे साइन पाई माइनस थीटा के लिए, ओके। उसके बाद फिर आप लिखोगे साइन पाई प्लस थीटा के लिए, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे लिखना है आपको। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको कैसे लेना है इनको। जैसे मैंने साइन लिया, फिर आप कॉस टेन कॉट एक्स सेक कॉस एक्स सभी के लिए लेंगे, ओके। उसके बाद फिर आप साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए लेंगे, ओके। उसके बाद साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा के लिए लेंगे, ओके। और उसके बाद फिर आप साइन 2 पाई प्लस थीटा और साइन 2 पाई माइनस थीटा के लिए लेंगे, ओके। तो इस तरीके से आपके ऑलमोस्ट 32 या 36 के अप्रोक्स आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। आप बहुत आसानी से बना सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। अगर आप